हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना ना, तो ही आपको समझ आएगा। देखो, पुष्पा 2 ना फाड़ रही है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे पहले 1000 करोड़ करेगी, 1200-1300 करोड़ तो बहुत प्यार से कर रही है। अगर ये 1500 करोड़ करी ना, तो भी सबसे तेजी से करेगी। पुष्पा 2 बहुत अच्छा जा रही है, खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर। अब मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं ना, इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे को पब्लिक ने मजबूर कर दिया है। कुछ लोग तो मुझे कमेंट कर रहे हैं, एक साईं राम करके हैं, और बहुत से लोग हैं जिनका मुझे नाम याद है, वो साउथ से ही हैं, क्योंकि उनका जो हिंदी लिखने का स्टाइल है ना, वो साफ पता लग रहा है। जो वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो साउथ से है। वो लिख रहे हैं कि भाई साहब, पूरा थिएटर साउथ में काली पड़ा है। खाली नहीं, KHALI नहीं, KAALI। सब लोग फेक कलेक्शन बता रहे हैं, ओवर हाइप कर रहे हैं। तो यार, लिखने के ढंग से जो मुझे लग रहा है, हो सकता है वो किसी और स्टेट से भी हो। मेरा कहने का मतलब है, जो पुष्पा के साथ एक नेगेटिविटी चल रही है ना, और कहीं कहीं पर ये चीज मुझे लग भी रहा है कि हाँ भाई, हिंदी बेल्ट तो इस फिल्म को बहुत प्यार दे रही है, पर साउथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हर फिल्म के साथ होता है? तो इसलिए मैं आपका जो डेटा लेकर आया हूं ना, बहुत ही जबरदस्त डेटा है। RRR, सलार एंड कल्कि 2898 AD। देखो, जिस हिसाब से फिल्म कलेक्शन कर रही है ना, या तो प्रभास इस फिल्म को बीट कर सकता है आने वाले टाइम में, या फिर भाई उस फिल्म का किसी भी फिल्म का डायरेक्टर ना राजा मौली साहब होंगे, तो ही वो पुष्पा 2 के कलेक्शंस को टक्कर दे सकते हैं या बीट कर सकते हैं। अभी कोई और स्टार नहीं है जो ये कर पाए। हाँ, रॉकी भाई आएंगे, वो करेंगे, पर रॉकी भाई जहां से हैं, उनके स्टेट से इतने बड़े नंबर एक दिन में आते नहीं है। तो सिर्फ मैं तेलुगु फिल्म्स की बात कर रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना। पुष्पा 2 का डे 1 तेलुगु स्टेट से एज पर ट्रैकिंग वेबसाइट कितना आया था? 80 करोड़ रुपीस। ठीक है। कल्कि 2898 का AD का डे 1 का तेलुगु स्टेट से कितना आया था? 65 करोड़ रुपीस। सलार का डे 1 का तेलुगु स्टेट से कितना आया था? 66.75 करोड़ रुपीस। RRR का तेलुगु स्टेट से डे 1 पर कितना आया था? 103 करोड़ रुपए। ठीक है। अगर मैं आप आ जाऊं कल्कि के ऊपर, कल्कि का 5th डे, यानी कि जो पहला मंडे पड़ा था ना, वो 5th डे को पड़ा था, क्योंकि वो थर्सडे को रिलीज हुई थी। तो मंडे को उसका तेलुगु स्टेट से कितना आया था? 34 करोड़ रुपीस। 50% का ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है। 50% से भी कम का ड्रॉप है, मैं राउंड फिगर लेकर चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड में पुष्पा का हम डिस्कस करेंगे। सलार का डे 1 था 66.75 करोड़ रुपीस, और उसका फर्स्ट मंडे था भाई साहब 46 करोड़ रुपए। तो उसका ड्रॉप पता है कितना हुआ था? ओनली 31% का ड्रॉप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया कलेक्शन था। मंडे को वो स्टेबल रही। मतलब प्रभास की जो दोनों फिल्में, कल्कि भी और सलार भी, मंडे को नहीं गिरती हैं। ये दो फिल्मों का ट्रेंड देखा है, बहुत पुराना नहीं किया हूं, कल्कि भी और सलार भी। जबकि सलार भाई साहब किसके साथ क्लैश में थी, आपको पता है ना? डंकी के साथ। पर तेलुगु स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर डंकी का इतना कोई हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हु हल्ला नहीं था। आते हैं RRR। RRR का क्या हिसाब था? RRR का डे 1 आया था फ्राइडे के दिन 103 करोड़ रुपए तेलुगु स्टेट से। फाड़ डाला था। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड है तेलुगु स्टेट्स का। मंडे उस फिल्म का कलेक्शन था 28.50 करोड़, मतलब कि 28.5 करोड़ आया था। ड्रॉप है, कितना ड्रॉप था? ये था 73% का ड्रॉप। 73% का ड्रॉप था। ठीक है। अब आ जाओ तुम किसके ऊपर? आते हैं हम भाई साहब पुष्पा के ऊपर। पुष्पा का डे 1 था 80 करोड़ तेलुगु स्टेट से, और एज पर ट्रैकिंग वेबसाइट ना, ये 14 करोड़ लेकर आ रही है अपने फर्स्ट मंडे को तेलुगु स्टेट से। तो इसका ड्रॉप पता है कितना हुआ? इसका ड्रॉप हुआ 80% का ड्रॉप। 16 करोड़ भी अगर आएगा ना, तो भी 80% का ड्रॉप है। मैं तो 14 बता रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग वेबसाइट का वही डेटा आ रहा है। 16 भी आता है तो भी 80% का ड्रॉप है। आप ये देखो, जो भाई RR ने 103 करोड़ किया था ना, वहां पर वो फिल्म 73% ड्रॉप थी। कल की भाई साहब 50% से थोड़ा सा कम का ड्रॉप था, 48 to 49% का। एंड सलार का 31% का ड्रॉप था। तो ऐसा क्या है कि पुष्पा 2 सिर्फ और सिर्फ बढ़िया कलेक्शन हिंदी बेल्ट से कर रही है, तेलुगु स्टेट से इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर होगी, पर तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग मिलना बहुत मुश्किल है। हिट होगी, सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं मिलेगा इस फिल्म को। इस फिल्म को जो भी कलेक्शन मेन आ रहा है ना, 75% इस वक्त के ऊपर कलेक्शन हिंदी बेल्ट से आ रहा है, 25% आ रहा है तेलुगु स्टेट्स और अदर लैंग्वेज से। तो एक बात माननी पड़ेगी कि हाँ, तेलुगु ऑडियंस जो है ना,
इस फिल्म को लेकर इतना सीरियस नहीं थी, या फिर उनको फिल्म देखने के बाद इस फिल्म का कंटेंट ज्यादा पसंद नहीं आया। ये मेरा मानना है। मैं डेटा पे बात करता हूं, कोई ऐसी हवा हवा में बात नहीं कर रहा। जो भी हो रहा है डेटा के हिसाब से हो रहा है। आप बताओ, आपका बताना बहुत जरूरी है। जो तेलुगु स्टेट्स में रहते हैं, जो बाहर यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, जो स्पेशली आंध्रा एंड तेलंगाना से बाहर गए हैं या आप वहीं रह रहे हो, आपको कमेंट करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है पुष्पा के साथ। नेगेटिविटी को चलकर हो रहा है या कंटेंट के मामले में हो रहा है। मेरा मानना है नेगेटिविटी अलग है। अगर फिल्म पब्लिक को बहुत ज्यादा तेलुगु स्टेट में पसंद आ रही होती है ना, तो पब्लिक इन सब चीजों को इग्नोर कर पैसा खर्च करके देखने जाती है। या टिकट के जो प्राइस है वो हो रहा है, या कोई और रीजन हो सकता है पॉलिटिकल, वो जरूर बताना। जेन्युइन बंदे, बस इसमें कोई हेट वेट नहीं है ना मेरी तरफ से कुछ भी इस फिल्म के लिए। भाई साहब प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना डेटा पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए पुष्पा ब्लॉकबस्टर है और हमेशा रहेगी। आपकी राय जानना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।